अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे गुरुं। कृष्णं वन्दे गुरुं। नारायण। तो यह श्रीमद्भगवद गीता प्रथमोध्याय। हम लोग अब गीता जी में प्रवेश करते हैं। पाठ तो हो गया और ज़्यादा ही हो गया होगा, है ना। मैं ये भूल ही गया कि क्लास 11:15 से है, सोचा 11:30 से है, तो विलम्ब हो गया। नारायण। तो द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। प्रवृत्ति और निवृत्ति, यह दो विषय हैं भगवद गीता जी के, जिनका प्रारंभ जो होता है, जो अवतरण है गीता जी का, वह कुरुक्षेत्र में हुआ। उसको संज्ञा दी है भगवान वेदव्यास जी ने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र जो हैं यह जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह धृतराष्ट्र ने पूछा है 10वें दिन, जब भीष्म पितामह सरसैया पर चले गए हैं और युद्ध के 10 दिन बीत गए हैं। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि वहाँ क्या हुआ। तो इससे ये स्पष्ट है कि उन 10 दिनों में जो समाचार हैं युद्ध के, वो तो धृतराष्ट्र को मिलते ही रहते थे। तो धृतराष्ट्र जब भीष्म पितामह चले गए तब उसका हृदय थोड़ा व्याकुल हुआ, क्योंकि भीष्म पितामह के रहते हुए जो उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा की प्रतिज्ञा कर रखी थी और वह भीष्म पितामह के स्वभाव से परिचित थे, तो उन्हें कोई ज़्यादा संशय नहीं था। लेकिन जब भीष्म पितामह सरसैया पर चले गए तब 10वें दिन ये बात धृतराष्ट्र ने संजय से पूछी है। तो वो केवल युद्ध का हाल नहीं जानना चाहते, वो ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था, क्योंकि यह सूचना भी थी कि युद्ध के प्रारंभ में वहाँ पर युद्ध विराम रहा और कृष्ण अर्जुन संवाद हुआ था। तो असल में धृतराष्ट्र को गीता सुनने की इच्छा है। वो ये जानना चाहते हैं कि उस समय कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था, क्योंकि अब वो अपनी विजय के प्रति सशंकित हो गए। जब भीष्म पितामह का यह सरसैया पर जाना हुआ तो तब धृतराष्ट्र जो है इसको पूछते हैं। कुछ लोग इसमें कुछ आक्षेप भी उठाते हैं, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पर भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा है वह 2 अध्याय के 10वें श्लोक से लिखा है। इससे पूर्व उन्होंने पूर्व के श्लोकों पर भाष्य नहीं लिखा। बाकी सभी आचार्यों ने इस पर अपनी टीका लिखी है।
तो भगवान वेदव्यास जी ने एक पृष्ठभूमि बनाते हुए गीता जी का अवतरण किया है। इसलिए वह प्रथम अध्याय, इस पर बहुत लोगों ने ज़्यादा कोई मीमांसा नहीं की है, और इसमें अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उसमें युद्ध की इच्छा रखने वाले युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च एव, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया हे संजय। अब यहीं से धृतराष्ट्र की जो बुद्धि है, जो उनकी सोच है, वो स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने कभी भी पांडवों को अपना नहीं माना। अब पूरे महाभारत की पृष्ठभूमियाँ बहुत बड़ी हैं, वो आप लोगों को रुचि हो तो पढ़िएगा। धृतराष्ट्र ने जिस परिस्थिति में अपने को राजा बनाया था, राजा बने थे, और उनकी दृष्टि में यह धर्मसम्मत उनको लगता था कि दुर्योधन उनका बड़ा पुत्र है, राजा का पुत्र ही, बड़ा पुत्र ही राजा होता है, इसलिए हस्तिनापुर पर जो अधिकार है वह दुर्योधन का ही है। तो उन्होंने कभी भी पांडवों को अपना नहीं माना। यहाँ भी कहते हैं मामकाः, मेरे जो लोग हैं, मेरे पुत्र हैं जो, और पांडवों ने, हे संजय वहाँ क्या किया। इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दे दी गई है। कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र, पौराणिक रूप से तो धर्म क्षेत्र वो है ही है, क्योंकि वह ऐसा तीर्थ है जो महाभारत काल से भी बहुत पूर्व में से विद्यमान है। परशुराम जी के साथ उस तीर्थ का संबंध है, भगवान श्री कृष्ण के साथ उस तीर्थ का संबंध है। तो तीर्थ क्षेत्र होने के नाते वह धर्म क्षेत्र की संज्ञा प्राप्त करता है। श्रुतियों तक में इस कुरुक्षेत्र का तीर्थ क्षेत्र के रूप में वर्णन है। तो ऐसे धर्म क्षेत्र वाले जो कुरुक्षेत्र है, उसमें हे संजय क्या हुआ। दूसरा, धर्म क्षेत्र की जो संज्ञा कुरुक्षेत्र को दी गई है, अध्यात्म जगत में भी जो युद्ध है, जब वह किसी धर्म क्षेत्र में होता है तो धर्म और अधर्म के बीच में होता है। अंतर जगत का युद्ध भी जब धर्म की पृष्ठभूमि में, आधार भूमि में होता है, तब उसमें दैवी और आसुरी संपत्तियों का युद्ध होता है। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होता है। तो यहाँ जो धर्म क्षेत्र बहिर्कुरुक्षेत्र का है, वहाँ पर भी यही स्थिति है। ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वह भी धर्म की पृष्ठभूमि पर लड़ा जा रहा है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। केवल अधिकार की रक्षा के लिए, भोग की रक्षा के लिए, राज्य को पाने के लिए, अपने अपमानों का बदला लेने के लिए, ये सब अवान्तर कारण हैं, उस युद्ध के गौण कारण हैं। लेकिन असल में वह युद्ध एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि पूरी वसुंधरा संभवतः धर्म और अधर्म दो पक्षों में बट गई। महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें यह अनिवार्य था कि किसी न किसी पक्ष में रहना ही होगा। मैंने ऐसा नहीं था कि आप न्यूट्रल रह जाते, यह सुविधा महाभारत देखिएगा वहाँ नहीं थी। पूरे वसुंधरा में जितने भी राज्य थे, उन सभी के छोटे बड़े राजाओं को किसी न किसी का पक्ष लेना था। माने ये सिद्ध करना था, ये बताना था कि वो किस पक्ष में हैं। तो ऐसा माना गया कि वह एक पक्ष जो है वो धर्म का है और दूसरा पक्ष अधर्म का है। तो युद्ध क्योंकि धर्माधर्म के बीच में है, मुख्य कारण वही है, इसलिए इसको कहा गया धर्म क्षेत्र। और
दूसरी एक बड़ी सुंदर बात इसमें यह है कि धर्म जो है वो दोनों पक्षों में था, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर वो भी धर्मावतार हैं और विदुर जी वो भी धर्मावतार, दोनों ही यम के अंश हैं। तो धर्म का अंश जो है वह कौरव पक्ष में भी है और पांडव पक्ष में भी है। लेकिन अंतर क्या पड़ गया कि पांडव पक्ष का जो धर्म है वो राजा है, उसकी बात सुनी जाती है, चारों के चारों भाई और सभी लोग उस धर्म का अनुकरण करते हैं, तो धर्म के शासन में रहते हैं। तो पांडव पक्ष में जो धर्म है वो राजा की भूमिका में है और कौरव पक्ष का जो धर्म है वो दासी पुत्र की भूमिका में है, उसकी सुनी नहीं जाती है। वहाँ न केवल सुनी नहीं जाती बल्कि अपमान किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है और धृतराष्ट्र किसी भी तरह का विरोध प्रकट नहीं करते हैं। तो धर्म दोनों पक्षों में है, तो एक आभासी धर्म है और एक वास्तविक धर्म है, और यही अंतर जीवन की कुछ व्यवस्था है। जब हम लोगों के जीवन में कोई गलत कार्य होता है और बुद्धि उस पर प्रश्न उठाती है, तो हम लोग उसको धर्म के नाम पर कई बार जस्टिफाई कर देते हैं कि यह धर्म की दृष्टि से उचित है, होना चाहिए। तो वो आभासी धर्म होता है, वो धर्म की आड़ लेकर के हम अधर्म का कार्य करते हैं। तो धर्म के कवच में जब अधर्म की रक्षा होती है तो उस धर्म का वध कर देना होता है, उस धर्म का तिरस्कार कर देना होता है। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी संकोच के किया है। पूरे इतिहास में देखिएगा और पूर्व के इतिहासों में भी, जैसे जालंधर की कथा आती है, तो जालंधर की जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी और उन्हीं के व्रत के कारण, उन्हीं के पातिव्रत्य व्रत के कारण, तपस्या के कारण, सतीत्व के कारण जालंधर बड़ा बलशाली था, उसका वध नहीं होता था, वो मारा नहीं जाता था। भगवान ने वृंदा के सतीत्व का हरण किया। अब यहाँ प्रश्न आता है कि यह धर्म था कि अधर्म था। भगवान ने स्वयं वृंदा के सतीत्व का छल से हरण किया, जालंधर के बल को कम किया, उसका वध किया। नारायण ने स्वयं शापग्रस्त हुए, वृंदा ने भगवान को शाप दिया तो वो शापग्रस्त हो गए, उन्होंने उस शाप को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह जो कृत्य था, यह जो क्रिया आचरण था, वह धर्म सम्मत था कि अधर्म सम्मत? दिखने में लगता है कि नहीं, ये तो अधर्म था, किसी सती के सतीत्व का छल से हरण करना। लेकिन भगवान की दृष्टि क्या है कि जब धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा हो तो उसको खत्म कर देना चाहिए। अब वृंदा का सतीत्व हजारों दूसरी स्त्रियों के सतीत्व के लिए संकट उपस्थित करता था, आसुरी वृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था। जालंधर जो है वो एक दुष्ट असुर वृत्ति का राजा था। तो वह धर्म क्या कर रहा था? वृंदा का उस अधर्म का कवच बना हुआ था। तो भगवान ने उसको छल से हरण करके उस धर्म को हटा करके अधर्म का विनाश किया। इसलिए भगवान यहाँ किस पक्ष में चले गए? पांडवों के पक्ष में हैं। तो यह धर्म क्षेत्र की और कई व्याख्याएं हैं। मुख्य रूप से अंतर और बाह्य जगत में हमको ये समझना है, ये महाभारत का जो युद्ध है वो केवल अधिकारों की लड़ाइयाँ नहीं हैं, वो धर्म की स्थापना के लिए किया गया युद्ध है। और भगवान इसीलिए पांडवों के पक्ष में खड़े होकर, धर्म के पक्ष में खड़े होकर के उस धर्म को विजयी बनाते हैं।
महाभारत की कथाएं शुरू हो जाएंगी तो बहुत वक्त जाएगा। कल परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब युद्ध होता था, जब युद्ध चल रहा था, तो भीष्म पितामह और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य प्रातःकाल अपने शिविर में खड़े होकर के शंख ध्वनि करके बोलते थे, धर्मात्मा पांडवों की जय हो। अब आप सोचो कि युद्ध किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? कौरवों की तरफ से। और ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए लड़ रहे हैं, मनोयोग से लड़ रहे हैं। द्रोणाचार्य जी ने तो ऐसा विप्लव मचा दिया युद्ध में कि उन्होंने प्रण कर लिया कि आज मैं 5 पांडवों को जीवित पकड़ूंगा। और फिर उसी समय भगवान कृष्ण ने फिर से छल का सहारा लिया। अश्वत्थामा नरोवा कुंजरो। युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया उन्होंने। अब यह धर्म था कि अधर्म था? लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो उस दिन द्रोणाचार्य 5 पांडवों को जीवित पकड़ के ले जाते। ऐसा विप्लव मचा के रखा हुआ था उन्होंने। तो यह जो महाभारत है अंतर और बाहर का, ये बड़ा जटिल होता है। कौन सी क्रिया कब धर्म बनेगी, कौन सी अधर्म। तो अब शंखनाद करके वो बोलते थे, महात्मा पांडव, धर्मात्मा पांडवों की जय हो, और युद्ध लड़ते थे कौरवों की तरफ से। दुर्योधन को कैसा लगता होगा जब वो सुनता होगा सुबह सुबह कि रोज धर्मात्मा पांडवों की जय बोली जा रही है। तो ये जब हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन को धर्म क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि ये भी सत्य है, व्यावहारिक जीवन जो है वो युद्ध से कम नहीं है। हर मनुष्य का जो जीवन है वो युद्ध से कम नहीं है। क्यों? यहाँ जीवो जीवस्य जीवनम, यही भगवान ने सृष्टि की व्यवस्था कर रखी है। भागवत जी का ये वाक्य है, जीवो जीवस्य जीवनम। यहाँ हर एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। अब पूरी सृष्टि आप देखो तो यहाँ हर जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर आश्रित है। जब तक एक मरेगा नहीं, दूसरा जिंदा नहीं रहेगा। एक को मार के दूसरा जिंदा है, तो ये संघर्ष नहीं है क्या? तो मनुष्य उसमें से कहाँ खाली रह जाएगा? वृत्ति तो वही रहेगी। तो यहाँ पर भी वही संघर्ष है। हाँ, बस हम जंगली पशुओं की तरह भले एक दूसरे को मार के न जिएं, क्योंकि मनुष्य में कुछ विशेषताएं होती हैं और उन्हीं विशेषताओं के कारण वह सामाजिक प्राणी हो जाता है, धार्मिक व्यक्ति हो जाता है। लेकिन मूल वृत्ति तो जीव की वही है ना, दूसरा मरे और हमें सुख मिले। अब दूसरे की भावनाएं आहत हों तो हों, दूसरे के धन का, पद का, मर्यादा का हनन हो तो हो, हमारे अहंकार की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए, हमें भोग प्राप्त होना चाहिए, दूसरे को हो चाहे न हो। तो ये क्या हुआ? संघर्ष नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन में भी एक तरह का महाभारत मचा रहता है। हर व्यक्ति यहाँ अपने भोग, अपने अधिकार, अपने अभिमान, स्वाभिमान, अहंकार, भावनाओं की सुरक्षा में व्यस्त है। और जब सभी यही काम कर रहे हैं तो भाई संघर्ष तो होगा ही। तो इस संघर्ष में धर्म की भूमिका कहाँ कहाँ उपस्थित होती है? कौन सा, किस तरह का हमारा जीवन होवे कि इस आंतरिक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हम पांडवों के पक्ष में खड़े हों और हमारे पक्ष में परमात्मा श्री कृष्ण होवें। यह निर्णय करना निरंतर एक चुनौती होता है मनुष्य के जीवन में। तो इसलिए यह धर्म क्षेत्र बड़ी समीचीन संज्ञा दी है भगवान वेदव्यास जी ने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ऐसे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले जो इकट्ठा हुए हैं संजय, संजय उसको कहते जो सम्यक रूप से जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी हो, उसका नाम है संजय। सम्यक जयति, जो राग और द्वेष से रहित है,
तो समाचार ठीक ठीक वही सुना सकता है जो राग और द्वेष से रहित हो। राग और द्वेष से युक्त चित्त व्यक्ति समाचार को भी टेढ़ा मेढ़ा करके सुनाता है। संजय जो है राग द्वेष से रहित हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है और धृतराष्ट्र के बड़े विश्वासी हैं और बड़े वफादार भी हैं। संजय जीवन भर धृतराष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। ऐसे अपने आत्मीय संजय से पूछते हैं। तो संजय ने कहा, भगवान मैं अब आपको सुनाता हूँ। तो अब प्रथम अध्याय में जो वर्णन है वो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में उसका परिचय दे के आगे बढ़ता हूँ। संजय ने वहाँ का जो दृश्य था उस पूरे दृश्य को अपने प्रिय महाराज धृतराष्ट्र के सामने यथावत उपस्थित कर दिया। बोले, भगवान दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। धृतराष्ट्र को मानो खुश करने के लिए दुर्योधन के लिए संबोधन दिया, राजा दुर्योधन घोषित कर दिया वो राजा है। तो राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत, ऐसे वचन दुर्योधन ने कहे किसके पास? द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य जी के पास जा कर के वह ऐसे वचन बोलता है द्रोणाचार्य जी को। देखा क्या है? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म, पांडवों के द्वारा जिस व्यूह की रचना की गई है, सेना के जिस व्यूह की रचना की गई है, उस व्यूह को देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचता है और बोलता है, भगवन् पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम। हे गुरुवर, हे आचार्य, जरा इस सेना को देखिए जो पांडु के पुत्रों ने, महाराज पांडु के पुत्रों ने ये जो महान सेना की रचना कर रखी है, इस रचना को बनाने वाला कौन है? बोले, आपका शिष्य धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। देखिए आपके शिष्य ने, जो द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो द्रोणाचार्य जी का शिष्य है। धनुर्विद्या धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य जी से सीखी है। बोले, देखिए आपके शिष्य ने कितनी सुंदर व्यूह रचना करके रखी, एक बुद्धिमान शिष्य ने। अब यहाँ पर भी महाभारत के संदर्भ में बार बार मन जा रहा है, मैं क्या करूँ। महाभारत के संदर्भ में दुर्योधन की यहाँ नीति देखो। उसने नाम किसका लिया? द्रुपद का, क्योंकि द्रोणाचार्य के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? द्रुपद। और इसलिए उनके मन में आक्रोश उत्पन्न करने के लिए वो दिखाता है, देखो ये द्रुपद का पुत्र आज आपके विरुद्ध में व्यूह लेकर खड़ा है। क्योंकि इन्हीं द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी का अपमान किया था और ऐसा अपमान किया था कि अब वो कथा लंबी हो जाएगी, मालूम है ना सबको, बस ठीक है। द्रुपद पुत्र जो है वो खड़ा है जिसने व्यूह की रचना करी हुई है। यहाँ पर अब वो नाम लेता है। बड़े बड़े शूरवीर हैं, देखो भीम हैं, अर्जुन हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, ये सब नाम हैं। काशीराज हैं, पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं, शैव्य हैं, नरपुंगव हैं, युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, सौभद्र। सौभद्र माने है सुभद्रा के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु। हाँ, सौभद्र और द्रौपदेयाश्च। द्रौपदेया कौन है? द्रौपदी के पांचों पुत्र। ये संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता है, जैसे दशरथ जी के पुत्र राम जी का क्या नाम है? दाशरथ। तो वो जो है दीर्घ करके पुत्र के का परिचय पिता का नाम देते हुए होता है।
ऐसे यहाँ माता का नाम देते हुए भगवान वेदव्यास जी पुत्रों का उल्लेख कर रहे हैं। सुभद्रा नंदन और द्रौपदी के पुत्र ये सब के सब महारथी हैं। महारथी जो है, एक रथी होता है, एक अर्धरथी होता है, एक अतिरथी होता है और एक महारथी होता है। ऐसे उस समय की सेनाओं के विभाग थे। तो ये सब के सब हे आचार्य देखो महारथी हमारे सामने खड़े हैं। आपको मालूम होगा कर्ण के जो सारथी थे वो थे शल्य। शल्य जो है कर्ण का रथ चला रहे थे और शल्य बीच बीच में क्या करते थे, उसको अर्धरथी कह के संबोधन करके उसका मनोबल गिराते रहते थे। क्योंकि शल्य है मामा, नकुल सहदेव के माद्री के भाई हैं। अब पक्ष विपक्ष तो बटा ही हुआ है। अपनी अपनी मजबूरियों में लोग इधर उधर युद्ध कर रहे हैं। तो सारथी जो है वो रथी का मनोबल बढ़ाने वाला होना चाहिए, लेकिन शल्य उस मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं और अर्धरथी बोल बोल के उसका मनोबल गिराते रहते हैं कर्ण का। तो ये सब के सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजे उत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। दुर्योधन की वाणी में थोड़ी विसंगति आ गई। अस्माकं तु विशिष्टा ये, हे द्विजोत्तम आचार्य श्रेष्ठवर, देखिए ये अस्माकम हम लोगों की, अब जरा हम लोगों की सेना भी देख लीजिए। बड़ा हास्यास्पद लगता है। अब द्रोणाचार्य जी को बताने की क्या जरूरत है। लेकिन दुर्योधन जो है बोलता है जरा मैं हमारी सेना भी आपको दिखाता हूँ, और फिर बोलता है मेरी सेना को आपको दिखाता हूँ। पहले बोला हमारी सेना, फिर बोला मेरी सेना। इसके नायकों को मैं आपको बताता हूँ कौन कौन हैं। तो भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, समितिंजय हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, विकर्ण एक राजा हुआ है, सौमदत्त हैं। ये सब देखो हमारे पक्ष में खड़े हुए महावीर लोग हैं। और अन्य च बहवः शूराः, इसके अलावा भी बहुत शूरवीर हमारी सेना में हैं। लेकिन बस अर्जुन की दृष्टि में और दुर्योधन की दृष्टि में अंतर क्या है। मदर्थे त्यक्त जीविताः, ये सब के सब किस लिए खड़े हैं, मेरे लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। और जब अर्जुन बोलते हैं तब कहते हैं कि नहीं, इनके लिए मैं हूँ। आगे श्लोक आएगा। इनके लिए जो राज्य सुख भोगना है वो तो मैं इन्हीं के लिए राज्य और सुख चाहता था। जब यही नहीं रहेंगे तो मैं राज्य का क्या करूँगा। दुर्योधन कह रहा है मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए ये सब के सब अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। और हमारा बल जो है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब होता है, ये हिंदी से थोड़ा अर्थ भिन्न है। पर्याप्त माने होता है ठीक ठाक, जैसे ये कोई वस्तु है सभी के लिए पूरी है तो बोले पर्याप्त है, और नहीं पूरी हुई तो बोले अपर्याप्त। लेकिन ये अर्थ यहाँ नहीं है, संस्कृत में अर्थ नहीं होता। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा हमारा जो बल रक्षित किया गया ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। अपर्याप्तम माने सीमा रहित बल है। और पांडवों का बल कैसा है, भीम के द्वारा रक्षित है और पर्याप्तम सीमा रहित है, सीमा सहित है। परितः आप्तम, इनके बल को हम अच्छी तरह से नाप सकते हैं, उसको कहा गया पर्याप्त। और जिसके बल को नहीं नापा जा सकता उसको कहा गया अपर्याप्त। तो बोला हमारा बल अपर्याप्त है क्योंकि भीष्म से यह रक्षित है। देखो ये मूर्खतापूर्ण वचन है, विवेक शून्य वचन है। किसी महावीर के सामने दूसरे महावीर की स्तुति करना उचित नहीं माना जाता है। द्रोणाचार्य के सामने भीष्माभिरक्षितम बोल रहे हैं तो यह एक शास्त्रीय नियम है।
स्कंद पुराण में तो यहाँ तक आया है कि जब कभी आप नर्मदा जी के तट पे जाएं तो गंगा जी की जय न बोलें। ये सब व्यावहारिक बातें हैं। और गंगा जी के पास रहें तो नर्मदा पुराण न पढ़ें बैठ के। ये एक मनोविज्ञान है, व्यावहारिक मनोविज्ञान है कि जिसके पास आप गए हो उसी की प्रशंसा होनी। उसके सामने अगर आप किसी अन्य की अधिक प्रशंसा करते हो तो अनजाने में आप उसका अपमान कर रहे हो। और वो चाहे जिस धरातल का व्यक्ति हो लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। और यह बात विशेषता किसी संत से मिलने जाए तो ध्यान रखनी चाहिए। संत समदर्शी होता है, बात ठीक है, लेकिन एक संत के पास गए और उसके सामने शुरू हो गए कि वो वाले जो महाराज हैं उनके त्याग और वैराग्य का क्या कहना, उनके ज्ञान का क्या कहना। तो आप तो हो सकता है अपने शुद्ध भाव में ही कह रहे हो, लेकिन ये व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है, वो बुरा लगता है। ये अपमान हो गया ना सामने वाले कि आप उनके ज्ञान की तुलना में, वैराग्य की तुलना में आप कुछ नहीं हो, यही तो कह रहे हो आप। तो यह स्कंद पुराण में इसकी निषेध है इस बात का। जिस देव के मंदिर में जाए बस उसी की स्तुति करे, जिस तीर्थ में जाए वहाँ के देवताओं का अभिनंदन करे, ये नियम है। लेकिन यहाँ देखो वो द्रोणाचार्य से बोल रहा है भीष्माभिरक्षितम्, यह सेना भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित है, इसलिए आप सभी लोग क्या करें, अपने अपने प्रकोष्ठों में रहते हुए भीष्म की रक्षा करें। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हे भगवान, आप लोग सभी जो हैं भीष्म की रक्षा करें। भीष्म के ऊपर ही मानो जैसे सारे युद्ध का दारोमदार रहा हो। और आपको विदित होगा कि जब भीष्म जी सेनापति बने तो उन्होंने कहा था कि ये सूत पुत्र जो कर्ण है ये युद्ध में शामिल नहीं होगा। 10 दिन तक कर्ण युद्ध में नहीं था। कर्ण युद्ध में नहीं था। अजीब महाभारत है वो। कर्ण को युद्ध से उपराम कर दिया उन्होंने। और बाद में भीष्म पितामह कर्ण के पास बीच में गए और उससे कहा, बेटा तुम असल में कुंती पुत्र हो, हाँ, और मैं नहीं चाहता कि अगर युद्ध में सब कोई मर जाए तो तुम बचे रहो, जिससे वंश की रक्षा हो जाएगी। इसलिए मैंने तुमको युद्ध में शामिल नहीं होने दिया कि अगर 5 पांडव मर भी जाते हैं तो तुम सुरक्षित रहना, तुम कुंती पुत्र हो, हस्तिनापुर सुरक्षित रहेगी। क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा क्या है, मुझे हस्तिनापुर की रक्षा करनी है। इसलिए उन्होंने कर्ण को शामिल ही नहीं होने दिया 10 दिन तक युद्ध में। तो पूरी जो सेना है वो भीष्माभिरक्षितम् है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को भीमाभिरक्षितम् बोला, यही गलती है, क्योंकि वह सेना कृष्णाभिरक्षितम् है, भीमाभिरक्षितम् नहीं है। असल में पांडव किसके द्वारा रक्षित रहे हैं, कृष्ण के द्वारा। कृष्ण पर दृष्टि जाती तो शायद उसका सोचने का तरीका बदलता, लेकिन नहीं, उस कृष्ण तो सारथी बने खड़े हैं, परिचय ही उन्होंने अपना ऐसा युद्ध में रखा है छिपा हुआ। तो इस तरह से अपनी सेनाओं का वर्णन देता है। उसके हर्ष को बढ़ाने के लिए पितामह ने शंखम दद्मौ प्रतापवान, उन्होंने सिंह के समान एक उच्च स्वर में शंख का नाद किया। भीष्म पितामह के शंखनाद करते हुई भेरियां बजने लगी, शंख बजने लगे। पणव आनक गोमुखाः, पणव माने ढोल होता है, और आनक भी एक वाद्य यंत्र का नाम है। ठीक है, अब आप लोग जरा शब्दों का अर्थ भी समझते रहिएगा। पणव भेरी 5 का नाम है, शंख है, भेरी है, पणव है, पणव माने ढोल होता है, आनक है, आनक भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। अनुवादक ने मृदंग लिखा है इसमें, पर मृदंग जैसा होता है। आनक है और गोमुखा है, ये रणसिंगा है।
इस तरह से वाद सहसा एव अभ्यन्नंत शब्दस्तु मूलो भवत। सब तरफ से वो रणभेरियाँ बजने लगे, ढोल बजने लगे। अब अच्छा बताओ, युद्ध के पहले ये ढोल वोल बजाने की क्या व्यवस्था है? शंख बजे, ढोल बजे, ये कौन सा विधान है? लेकिन आप ध्यान देना, जब सेनाएं लड़ने जाती हैं तो उद्घोष करके जाती। हर हर, राम जी की सेना जब चलती थी तो क्या उद्घोष होता था? हर हर महादेव। तो जब युद्ध होता है तो उसकी एक मनोभूमि होती है, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिना करके युद्ध नहीं लड़ा जाता बैठ गए ध्यान में, सब सुखी रहें, ये धर्म युद्ध है, ऐसे युद्ध का माहौल नहीं बनता। युद्ध का माहौल बनता है, जोश आता है। तो आज भी इसका प्रयोग होता है, रूप अलग हैं। तो उस समय ये व्यवस्था थी, माने वहाँ ढोल वाले भी बजाने वाले थे कि तुम लोग ढोल बजाओ, वाद्य यंत्र बजाओ, भेरियाँ बजाओ। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने शंखनाद किया है, बहुत ध्वनियाँ होने लगी, वाद्य यंत्र बजने लगे। और ततः उसके अनंतर श्वेतैर्हयै युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। भगवान ने कहा, अच्छा भाई, अब हम भी अपना शंख बजाते हैं। तो शुरुआत भगवान करते हैं। श्वेत घोड़ों से युक्त महति स्यंदने स्थित हो, एक महान रथ में स्थित होकर के उन्होंने अपने दिव्य शंख का नाद किया। दो शब्द हैं इस श्लोक में। स्यंदन का विशेषण है महति, महान रथ में। तो अब रथ की क्या महानता है भाई? रथ की महानता ये है कि उस रथ में चिकित्सा की व्यवस्था थी, विश्राम की व्यवस्था थी, इमरजेंसी के लिए भोजन की व्यवस्था थी। इसीलिए वो रथ क्या था? महति स्यंदन था। बहुत विशाल रथ था और उसमें युद्ध के लिए शस्त्रागार था कि शस्त्र खत्म हो जाएं तो उसी युद्ध में, उसी रथ में से शस्त्र निकाल लिए जाएं। इसलिए उस स्यंदन का विशेषण क्या है? महति। ये ध्यान रखना, शास्त्र में कोई भी शब्द जो है ना आलतू फालतू नहीं मिलेगा। ऐसे ही रख दिया गया हो ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है भगवान वेदव्यास जी के शास्त्रों में, और श्रुतियों में तो खैर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए शब्द के प्रति सावधान रहना, उसकी उपेक्षा नहीं करना, शब्द प्रमाण होता है। तो महान जो है वो रथ था, सफ़ेद घोड़ों से युक्त था, उसमें परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान हैं और पांडव अर्जुन विराजमान हैं। इन्होंने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। अब जो शंख है वो भी दिव्य है। शंख के साथ जो दिव्यता का विशेषण है उसका अर्थ है कि वह शंख लौकिक रीति से प्राप्त नहीं हुए हैं, अलौकिक रीति से प्राप्त हैं वह शंख। अर्जुन का जो शंख है उसको कहाँ से मिला था? खांडव प्रस्थ में अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को शंख प्रदान किया था, इसलिए वह शंख क्या हो गया? अलौकिक हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है वो पंचजन्य नाम के असुर का वध करके उसकी अस्थियों से उस रथ शंख को निर्मित किया गया था, इसलिए भगवान का शंख भी क्या हुआ? अलौकिक हो गया। इसलिए शब्द क्या प्रयोग किया? दिव्यौ। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः, इन लोगों ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। पांचजन्य नाम के शंख को ऋषिकेश भगवान ने, देवदत्त नाम के शंख को धनंजय ने बड़े जोर से उसका नाद किया और फिर सभी के शंखों का नाम है। भगवान का यहाँ जो नाम लिया गया वो क्या लिया गया? ऋषिकेश। ऋषिकेश माने किसी किसी को तो मालूम होगा ही। ऋषिकेश का अर्थ होता है हाँ जी जी, ऋषिक माने होता है इंद्रियां, ठीक है। तो ऋषिकेश, ऋषिकाणाम ईशः, इंद्रियाणाम ईशः।
जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसका नाम है ऋषिकेश। तो भगवान जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, ऐसे ऋषिकेश भगवान ने। और धनंजय, धनंजय नाम है किसका? अर्जुन का। अर्जुन का नाम धनंजय तब पड़ा जब भगवान के साथ वह दिग्विजय पर निकला और समस्त राजाओं के धन को जीत लिया, तब उसका नाम पड़ा धनंजय। धनम जयति। तो ऐसे सभी को जीत लेने वाले, बाहर के शत्रुओं को जीता अर्जुन ने, अंदर के शत्रुओं को जीता परमात्मा ने। दोनों का सम्मिलित संबोधन दे रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। ऐसे पांचजन्य शंख को भगवान ऋषिकेश ने कभी कभी मन में दर्शन करना चाहिए। सगुण उपासकों को ऐसे दृश्यों का दर्शन करना चाहिए। उस महाभारत के रणांगण में जहाँ इतने बड़े बड़े शूरवीर, समस्त भूमंडलों के अधिपति, शंख और भेरियों के नाद के मध्य में भगवान खड़े होकर के अपना विशाल शंख उस महान रथ पर खड़े होकर के और बड़े उत्साह से अपने प्रिय शिष्य अर्जुन का उत्साह बढ़ाने के लिए और शंख का नाद कर रहे हैं। ऐसे भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। भीम कर्मा व्रकोदरः। जो भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्रम। नाम भी बड़ा विचित्र है। महाशंखम, महाशंखम माने इनके शंख का साइज जरा बड़ा था इसलिए महाशंखम है। वो छोटा वाला शंख नहीं बजा रहे थे वो विशाल का एक शरीर था, तो उसी के हिसाब से उनके पास शंख था। और उधर उनका कैसे था? भेड़िए के जैसा। बिल्कुल समीचीन परिचय दिया जाता है प्रसंग के अनुसार। भेड़िए के जैसा उधर था, इनका भोजन बहुत था। और भीम कर्मा, इनके कर्म बड़े उग्र थे। 2 कर्म जो हैं भीम ने बड़े उग्र किए। एक, जब जरासंध को मारना था तो उसके दोनों शरीर को चीर के फेंक दिया। और इससे ज़्यादा जो घोर क्रूर कर्म किया, दुशासन के उन भुजाओं को उखाड़ के फेंक दिया। जब दुशासन को मारा है तो वो बोले ये भुजाएं वही हैं जिन्होंने द्रौपदी के केशों को पकड़ा था, अब ये तुम्हारे शरीर में रहने लायक नहीं। तो दोनों भुजाओं को उखाड़ के फेंक दिया। और इतने से ही संतोष नहीं हुआ, उसकी छाती को अपने हाथों से विदीर्ण करके उसमें से रक्त निकाला और रक्त की अंजुलि भर के द्रौपदी के पास गए। बोले अब इन रक्तों से अपने केशों का सिंचन करो। ये महाभारत का ये भी पक्ष है ठीक है। तब वो द्रौपदी ने भी अपने केश खोल के ही रखे हुए थे। वह केश रक्त से केशों का सिंचन करके ही संतुष्ट हुई क्षत्राणी। तो यहाँ भीम जो हैं इनके कर्म बड़े भयानक हुए, इसलिए भीम कर्मा, बड़े उग्र कर्म करने वाले भीम ने, अधिक भोजन करने वाले बलशाली भीम ने पौंड्रम नाम का शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। कुंती पुत्र। अब यहाँ संजय ने इनको भी क्या कहा? राजा। दुर्योधन को भी क्या कहा था? राजा। क्योंकि अभी तय नहीं है कि दोनों में से राजा कौन होने वाला है, इसलिए दोनों को संबोधन क्या दे दिया? राजा। बोले जो जीतेगा वो अपने आप राजा संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः राजा। उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। तो युधिष्ठिर किसको कहते हैं? युधि स्थिरः। युद्ध में जिसकी बुद्धि स्थिर रहे उसका नाम है युधिष्ठिर। इसलिए उनके शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। जो युद्ध जैसी परिस्थितियों में समदर्शी रह सकता है, शांत रह सकता है, वही सम्यक निर्णय ले सकता है। तो युधिष्ठिर
का पूरा जीवन जो परिचय प्राप्त होता है उसमें युधिष्ठिर कभी उग्र नहीं हुए, कभी विचलित नहीं हुए। चलो थोड़ी कथा ही हो जाए, कोई बात नहीं है। तो सोचे थे 15 मिनट में प्रथम अध्याय पूरा किया जाए, पर होएगा नहीं लगता है। युधिष्ठिर, जो युधिष्ठिर हैं वो, उनकी जो बुद्धि है वो हमेशा सम रहती थी। महाभारत उसमें वन के जब उनको अज्ञातवास मिला तो उस अज्ञातवास के दौरान जब बहुत कष्ट हुआ किसी दिन, तो भीम जो हैं वो थोड़े उग्र हो गए और उन्होंने कहा कि ये सारा कष्ट हम इन्हीं महाराज युधिष्ठिर की वजह से भोग रहे हैं, ये सारे दुखों के कारण यही हैं, क्योंकि इन्होंने हर अन्याय को सहन किया है और अब ये सहन करने योग्य नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और हस्तिनापुर को तहस नहस करके अपना राज्य वापस लेता हूँ। इतना थोड़ा विचलित हो गए भीम अज्ञातवास में। फिर अर्जुन भी उसी तरफ चले गए, नकुल भी उसी तरफ चले गए और सहदेव भी उसी तरफ चले गए। चारों भाइयों ने उस दिन युधिष्ठिर के सामने मानो एक विद्रोह कर दिया कि ये आपकी वजह से हम लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो युधिष्ठिर ने बड़ी शालीनता से ये उत्तर दिया कि तुम लोग जाना चाहते हो तो तुम्हें मैं बिल्कुल रोकने वाला नहीं हूँ। ये तुम्हारा निर्णय होगा कि तुम किसके पक्ष में, ये धर्म के स्वरूप को तुम किस तरह से जानते हो, ये तुम्हारा विवेक है। मैंने जो धर्म का स्वरूप जाना उसी के अनुसार मैंने निर्णय लिया है। यदि तुम उससे सहमत नहीं हो तो तुम लोग स्वतंत्र हो और हमसे संबंध तोड़ के जा सकते हो। तो वो तो आवेश था भाइयों का। ऐसी जब शालीन वाणी सुनी है तो फिर क्रोध शांत हुआ और पुनः उनकी शरण में गए, क्षमा प्रार्थना करी। ऐसा वर्णन आता है महाभारत में। तो आप सोचो कि कितनी विषम परिस्थितियां रहीं। अब अज्ञातवास के दौरान वो भाई ही साथ छोड़ के चले जाने को तैयार हैं। उस समय क्या मनस्थिति होगी युधिष्ठिर की। लेकिन नहीं, युधिष्ठिर। ऐसे बहुत से अवसर हैं महाभारत में जहाँ पर अनेक विषम परिस्थितियों में जब आवेशित निर्णय लिए जा सकते थे, महाराज युधिष्ठिर ने कभी नहीं लिए। इसलिए विजय किसकी होती है? जो आवेशी नहीं होता, जो समदर्शी होता है, धर्म का सम्यक निर्णय करना जानता है। अनंत विजय नाम का शंख इन्हीं के पास है। विजय किसकी होती है? उसी की विजय होती है। जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लगता है आवेश में व्यक्ति निर्णय लेते हुए क्या बोलता है, अब बहुत हो गया, सुनो अब जो होगा देखा जाएगा, अब ऐसे ही कर दो, अब नहीं बर्दाश्त होता। आती ना जीवन में परिस्थितियां। कई बार संबंधों को निभाते निभाते ऐसी परिस्थिति आ जाती है, अब भाई हो गया बहुत, अब भाई है तो है, अब हमसे इससे रिश्ता निभाया नहीं जाता है, ये बहुत क्रूर और दुष्ट है, आज से हमारा कोई संबंध नहीं इसका, अब जो होगा सो देखा जाएगा। कई बार कोई सेवक अपने स्वामी पर रुष्ट हो जाता है ना। नौकरी कर रहा है व्यक्ति और अपने बॉस के पास गया, बॉस टेढ़ा आदमी है, ठीक है, इतना टेढ़ा है जब सहन नहीं हुआ तो वहीं जाके उसको पटक दिया। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी तो कुछ घटना घटेगी ना, परिणाम तो झेलना पड़ेगा ना। उस परिणाम की चिंता किए बिना आवेश में निर्णय होते हैं जीवन में, और बहुत बार होते हैं। पूरा युधिष्ठिर का चरित्र पढ़िएगा, अर्जुन व्याकुल हो गए, भीम व्याकुल हो गए, द्रौपदी व्याकुल हो गई, कुंती कभी व्याकुल नहीं हुई और युधिष्ठिर कभी व्याकुल नहीं हुए। उन्होंने कोई इस तरह का निर्णय जीवन में नहीं लिया जो आवेश में लिया जा सकता है। इसलिए युधिष्ठिर जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने बुद्धि को सदा धर्म के पक्ष में रखने में समर्थ है, सहन करने में समर्थ है, अंत में विजय उसकी होती है।
इसलिए अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ये अश्विनी कुमार की संतानें हैं। सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंखों को बजाया है। और अब यहाँ के जो महारथी हैं उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। काश्यश्च, काश्यश्च माने काशी नरेश, परमेश्वासा माने धनुर्धारी जो तीरंदाजी में कुशल है। ऐसे काशीराज महारथी शिखंडी को क्या संज्ञा दी है व्यास जी ने? महारथी। शिखंडी एक महारथी है। दृष्टद्युम्न ये द्रुपद का पुत्र है। विराटश्च सात्यकिश्च द्रुपद द्रौपदेय ये सब देखो इनकी सेना में खड़े हुए हैं। उन सब ने अपने अपने शंखों का नाद किया। वह जो घोष हुआ है वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न करने वाला हुआ। नभ से लेके पृथ्वी तक वह भेरी नाद व शंख नाद गूंज उठा। एक महायुद्ध की घोषणा उस वसुंधरा पर उस काल में हो गई। एक महाविनाश होने जा रहा है और उसका यह संदेश मानो पूरे भूमंडल में व्याप्त हो गया। उसी के मध्य में अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः। कपिध्वजः भगवान के रथ में, उस रथ में जिसमें अर्जुन बैठे हैं उसकी ध्वजा में कौन है? हनुमान जी विराजमान हैं। देखो हनुमान जी को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। भगवान की यश पताका फहराने वाले कौन है? हनुमान जी। अगर भगवान की विजय गाथा का, भगवान की यशो गाथा का कोई गान करता है तो वो है हनुमान जी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी को दंड बताया है ना। भगवान की जो कीर्ति पताका है उसके दंड कौन है? लक्ष्मण जी। और ध्वजा कौन है? हनुमान जी। तो लक्ष्मण जी ने दंड का काम किया और हनुमान जी ध्वजा बन के भगवान की यशो गाथा, उनकी कीर्ति गाथा का गान करते रहते हैं। ऐसे रथ पर सवार हुए हैं अर्जुन। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। भगवान ऋषिकेशम प्रति माने भगवान के प्रति अर्जुन ने उस समय यह वाक्य कहे और बड़े उत्साह में कहे। जिस समय रणभेरियां बजी हैं, शंखनाद हुआ है, अर्जुन का हृदय उत्साह से भर गया। क्योंकि किसी क्षत्रिय को युद्ध की प्राप्ति होवे तो उसका हृदय उत्साह से भर जाता। जैसे हम लोगों को कोई विद्वान की प्राप्ति हो जाए और श्रुति के किसी मंत्र का सम्यक अर्थ करे तो बड़ा आह्लाद होता है। सबके अपने अपने स्वधर्म हैं। ऐसे ही क्षत्रिय को अगर युद्ध करने को न मिले तो उसको बड़ा पछतावा होता है। आर्मी के कुछ रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनके जीवन में युद्ध नहीं हुआ। उनके सर्विस काल में कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई तो फ्रंट में जाने का मौका नहीं मिला। एक लड़ाई देख लेते तो अच्छा था। बड़ा अफसोस करते हैं कि हमारे काल में कोई लड़ाई हुई नहीं और हमको मौका नहीं मिला। ऐसे अर्जुन इस समय उस बिल्कुल उत्साहित हैं। वो सब नाद सुन करके और भगवान को आदेश देते हैं। देखो अर्जुन उवाच, वाकई में मालिक बन गए। वैसे तो मालिक बनाया उनको भगवान नहीं था, लेकिन अब सही में मालिक बन गए। आदेशम, क्या आदेश है? सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे कृष्ण, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ ले चलो। क्यों? यावदेतान निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान। मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध करने की इच्छा से कौन कौन आया हुआ है, कौन सभा में उपस्थित है। और आगे क्या बोलते हैं? योत्समानान अवेक्षे हम या एतेत्र समागताः। 23वां श्लोक है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे हे युद्धे हे प्रिय चिकीर्षव
पूरा मन में उस समय वह दृश्य उपस्थित है। अपने अपमानों की श्रृंखला अर्जुन के चित्त को व्यथित कर रही है, बाण चलाने के लिए, संधान करने के लिए। कहते मैं देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन है, उसका साथ देने के लिए कौन आया है, कौन उस दुर्बुद्धि का साथ देने के लिए युद्ध में खड़ा हुआ है। एक बार मैं उनको देखना चाहता हूं कि किसकी इतनी साहस कि वो अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित है। बड़े उत्साह से भरे हैं, आदेश दे रहे हैं, ले चलो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में। यहाँ पर एक संबोधन दिया है भगवान को, क्या? अच्युत। ठीक है, हे अच्युत जरा ले चलो। ये थोड़ी ये दार्शनिक बात है इसमें, जो विद्वान लोग कितनी परिश्रम करते हैं गीता जी के अध्ययन में, परंपरा के विद्वान लोग, पूरी गीता जी में अच्युत शब्द जो है वो 3 बार आया है। और 3 बार ये संबोधन अर्जुन ने दिया है। भगवान के सगुण साकार रूप को, भगवान के सगुण निराकार रूप को और बोधोपलब्धि के बाद आत्म रूप से संबोधन करते हुए अच्युत नाम आया है। माने भगवान का जो परिचय है गीता जी में, वो सगुण साकार के रूप में है, सगुण निराकार के रूप में है और निर्गुण निराकार के रूप। जब ये विषय आएगा तो हम इसका विस्तार करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो गीता जी में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन है। रथ पर सारथी बने हुए, शंख बजाते हुए, श्याम वर्ण के पीताम्बरधारी जो भगवान कृष्ण हैं, वो सगुण साकार हैं। उस समय अर्जुन ने एक संबोधन दिया अच्युत। फिर जब अपने विराट रूप को दिखाते हैं, ठीक, तो उस विराट दर्शन के समय भयभीत होकर के अर्जुन संबोधन देते हैं अच्युत, और क्षमा प्रार्थना करवाते हैं अपने अपराधों की। ये 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में मिलेगा आपको। और फिर आखिरी में जब बोलते हैं त्वत्प्रसादात् मया च्युतः नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युतः। हे अच्युत, आपकी कृपा से मुझे आपके सही स्वरूप का बोध हो गया, आत्मा के रूप में भी मैंने आपको पहचान लिया। तो यह है ईश्वर का सम्यक दर्शन। आत्मा के रूप में उनका स्वरूप क्या है, इस सृष्टि के संदर्भ में परमात्मा का स्वरूप क्या है, और अवतार के संदर्भ में परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, यह 3 स्वरूप परमात्मा के गीता जी में आए हैं। अर्जुन ने 3 स्वरूपों के लिए संबोधन दिया है अच्युत। तो यह पहला संबोधन है, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, ले चलो मैं देखना चाहता हूँ। तब संजय वाच, संजय बोले, एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। जाकर के बोले, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके रथ को स्थापित कर दिया, खड़ा कर दिया। और ऐसा बोले संजय, ऋषिकेश भगवान ने, हे भारत, अब ये भारत संबोधन किसका है? धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र का संबोधन है भारत। हे भारत, भारत माने वैसे क्या होता है? भारत शब्द की जो व्युत्पत्ति है, भासी रतः, उसको बोलते हैं भारत। भासी माने प्रकाश, जिसका रमण सदा प्रकाश में रहा हो उसको बोलते हैं भारत। अपने देश का नाम जो भारत है वो इसीलिए है कि ये सदा ज्ञान में रमण करने वाली भूमि है। रही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आज भी है। ठीक है,
भास्यरता, हमेशा दिव्य ज्ञान के प्रकाश में रमण करने वाली भूमि को भी भारत कहा गया। और ऐसे व्यक्ति को जिसके हृदय में ऐसा प्रकाश हो, उसमें रमण करता है। धृतराष्ट्र के लिए संबोधन दे दिया संजय ने अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए। हे भारत, दोनों सेनाओं के मध्य में वो रथ खड़ा हो गया। जब गुडाकेश ने ऐसा कहा, गुडाकेश माने निद्राजित अर्जुन, माने जिनको अपनी निद्रा पर भी अधिकार था, ऐसे उनका नाम पड़ा गुडाकेश। गुडाक माने नींद होता है तो उस नींद पर जिसकी विजय हो। कभी भी किसी की सेवा करनी हो ना, अपने गुरु या आचार्य की, तो निद्रा जयी बिना संभव नहीं है ये हम लोगों का तो जीवन भर का अनुभव रहा। और अन्यत्र भी जिसको अपनी निद्रा पर नियंत्रण नहीं है, वो कभी सेवा नहीं कर सकता। स्वामी को जिस समय जो चाहिए उस समय उपलब्ध होना पड़ता है, तो निद्रा पर अधिकार होना चाहिए। इसलिए देखो, लक्ष्मण जी भी क्या थे सेवा में? निद्रा जित थे क्योंकि निद्रा के अधीन हुआ व्यक्ति सही सेवक नहीं हो सकता। अर्जुन मालिक की तरह बोले, संजय उनको सेवक की तरह याद कर रहे हैं। गुडाकेशेन भारता, जब अर्जुन ने ऐसा कहा तब भगवान रथ ले गए। और भगवान तो है ही छलिया भगवान को तो जो कुछ सुनाना है, जो बताना है, उसकी भूमिका बनानी है। मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छा, बड़े उत्साह से आदेश दे रहे हो। दोनों सेनाओं के मध्य में रथ ले गए और किसके सामने खड़ा कर दिया? भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरून् इति। लो, तुम देखना चाहते थे तुम्हें किसके साथ युद्ध करना है? पश्य, देखो। ऋषिकेश भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो ये सब इकट्ठा हुए हैं कौरव तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए। और रथ खड़ा कर दिया भीष्म के सामने और द्रोण के सामने। द्रोणाचार्य जी के सामने, भीष्म के सामने रथ खड़ा कर दिया। अगर यही रथ कर्ण के सामने खड़ा किया होता, दुर्योधन के सामने खड़ा किया होता, तो वो आज्ञा भी नहीं लेता युद्ध करने की, सीधे गांडीव पर हाथ जाता और शंखत ध्वनि हो ही चुकी थी, युद्ध प्रारंभ हो जाता। लेकिन भगवान को तो कुछ लीला करनी है। सीधे जब उसकी नज़र भीष्म पितामह पर पड़ी और अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य पर पड़ी, सहसा उसकी मनस्थिति एकदम से बदल गई। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। बिल्कुल सब कुछ बदल गया। जैसे ही तत्र तस्मिन् रणस्थले महाभारत युद्धे भूमौ, उस पार्थ ने, पृथा के पुत्र ने जब ये देखा, अपने पितामह भीष्म को देखा, अपने पिता के तुल्य सदृश आचार्यों को देखा, गुरुओं को देखा, अपने स्वजन बंधु बांधुओं को देखा, अपने उन मित्रों को देखा जिनके साथ गुरुकुलों में अध्ययन हुआ, जिनके साथ आनंद के क्षण बिताए गए, उन सबको देखा, अपने संबंधियों को देखा, ससुरान सुहृदश्चैव, अपने से प्रेम करने वाले सुहृद लोगों को देखा, बंधु बांधवों को देखा है। ऐसा देखते ही अर्जुन का जो हृदय है वो कृपया परयाविष्ट, परया कृपया, बड़ी उत्कृष्ट करुणा से भर गया और बड़ा विषाद में उसका हृदय डूबने लगा। और विषीदन्न इदम अब्रवीत, बड़े विषाद युक्त हृदय से कहा है। जब उसने अपने स्वजनों को अपने सामने देखा
तो उसकी जो स्थिति है, सीदंति मम गात्राणि, हे कृष्ण मेरे जो अंग हैं वो शिथिल हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कंपमान हो रहा है। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, रोमावलियाँ पुलकित हो रही हैं, अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है। यह महान गांडीव आज हमारे हाथ से खिसकता जा रहा है, त्वचा में दाह उत्पन्न हो गया है। हे कृष्ण मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ और मेरा मन भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन बिल्कुल भ्रमित अवस्था को प्राप्त हो गया। बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, अब मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। इन निमित्तों को मैं देख रहा हूँ, ये बिल्कुल युद्ध के विपरीत हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अरे इन युद्ध के विपरीत निमित्तों को मैं देख रहा हूँ केशव, ये युद्ध के अनुकूल निमित्त नहीं हैं। इन लोगों के साथ युद्ध करना ये तो कोई मुझे इसमें कारण नहीं दिखाई देता। न च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं इसमें अपना कोई कल्याण नहीं दिखता। हत्वा स्वजनम आहवे, अपने स्वजनों की आहुति दे दूं इस युद्ध में, इन सबको मैं मार दूं, इसमें मुझे कोई कल्याण अपना दिखाई नहीं देता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा। अरे कृष्ण, हे कृष्ण, न कांक्षे, मुझे कोई इच्छा नहीं है। किसकी? विजयम न कांक्षे, मुझे कोई विजयी होने की इच्छा नहीं है। राज्यम न कांक्षे, राज्य की इच्छा नहीं है। सुखानि न कांक्षे, सुख की इच्छा नहीं है। क्यों? किम नो राज्येन गोविंद, दो संबोधन है, हे कृष्ण, हे गोविंद, और ये बड़े मधुर संबोधन हैं। संबोधन भी अपने भाव के अनुसार ही निकलते हैं। जिस समय जिस मनोभूमि में व्यक्ति होता है, परमात्मा के प्रति उसके संबोधन भी वैसे ही होते हैं। जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, जिस समय हमारी जो मनोदशा होती है, मान लो हम आर्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, है ना। जब सुख के क्षणों में भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं तो संबोधन बदल जाते हैं। अभी संबोधन जो है अर्जुन के बड़े मधुर हो गए। हे कृष्ण, आत्मीय संबोधन है ये, हे गोविंद, है ना। हे योगेश्वर कृष्ण, ये संबोधन साधना के संदर्भ में, लेकिन ये बड़े आत्मीय संबोधन है, गोविंद कृष्ण। इन संबोधनों को, जो भगवान के नाम है ना, इन नामों को अपनी एक ही भगवान के, सारे नाम एक ही परमात्मा के हैं, लेकिन हर नाम का प्रभाव अलग है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा ना, राम सकल नामन ते अधिका। जो राम का नाम है ना, वो प्रभु के अन्य सारे नामों से अधिक प्रभावशाली है। और उसको उन्होंने सिद्ध भी किया। माँ किंकर जी ने इस पर बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। हेतु कृशानु भानु हिमकर को राम का नाम क्यों सारे नामों से अधिक प्रभावी है तो एक ही परमात्मा का नाम, कुछ भी ले लो। बोले नहीं, इस सृष्टि में दो तारक मंत्र हैं, एक है राम और एक है ओम। वेदों में, श्रुतियों में ये बात आई है, दो मंत्रों को तारक मंत्रों की संज्ञा प्राप्त है, ओम और राम। इसलिए भगवान का नाम एक ही भगवान का होने पर भी अलग अलग भावों की सृष्टि करता है। तो हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? किम भोगई जीवितेन वा, इन भोगों का और इन लोगों को मार के फिर जीवित रहने का प्रयोजन क्या है?
तो एक बात तो पक्की है, इस भाव दशा में भी अर्जुन को ये पक्का विश्वास है कि मारे तो यही जाएंगे। ये स्टेटमेंट बाद में बदला है उसने, मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे, लेकिन प्रथम जो उसकी भावाभिव्यक्ति हुई है कि ये सब मर जाएंगे, तो इन भोगों का हम करेंगे क्या, जी के क्या करें। अरे भाई यही मरेंगे, जरूरी है, युद्ध है, तुम भी मर सकते हो। बराबर की सेना खड़ी है, इतनी बलशाली सेना खड़ी है, ये भरोसा कैसे, कृष्ण साथ में है ना, कृष्णाभिरक्षितम, क्योंकि जब जब कृष्ण हमेशा अर्जुन के सखा बन के रहे और वो अर्जुन कभी पराजित नहीं हुआ। तो जो अर्जुन कृष्ण के साथ कभी पराजित नहीं हुआ, तो पहले मनोभाव यही है कि इनको मार के मैं क्या करूँगा। इन्हीं के लिए तो ये सब राज्य भोग आदि हैं। ऐसे बड़े विशिष्ट मनोभाव अर्जुन के मन में आते हैं। शेष अवशिष्ट जो है हम लोग अब शाम की कक्षा में देखते हैं। टाइम हो रहा है, फिर शनै शनै प्रवेश करेंगे भगवान की वाणी की ओर। भूमिका के साथ जब अध्ययन होता है ना, उसका प्रभाव थोड़ा अलग होता है। और इसीलिए पुराणों में आप देखना, जब किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो पहले भूमिका बनाते हैं। भूमिका बनाते बनाते वह मनोभूमि तैयार हो जाती है और फिर जो उत्तर दिया जाता है वो हृदय को छूता है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने सीधे अशोच्यानन व शोचस्तम से गीता शुरू नहीं करी है। इतने श्लोकों में एक मनोभूमि तैयार कर देते, एक पृष्ठभूमि बना देते, और उस पृष्ठभूमि में जब अर्जुन की मनोदशा से प्रश्न आता है तो वो हमारा और आपका प्रश्न बन जाता है। तो यह शास्त्र लिखने की एक कला है। तो शाम को थोड़ा समय हम लोग और देते। नारायण। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।